सब लोग अपने आंखों को बंद करें 2 मिनट। अपने मन को तैयार करें। सब लोग जब आप यहाँ पर हैं वचन को रिसीव करने के लिए, वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा से कहें मेरी मदद करो। कहें परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, बेटा हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरी गोद में बैठकर तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज ये वचन मेरी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में बहुत से लोग आज निराशा में हैं, परेशानियों में हैं, मगर तेरे वचन के द्वारा उन्हें ढाढ़स मिलेगा, आशा मिलेगी। प्रभु आज तेरा दास जो कुछ बोलेगा वो तेरी ओर से होगा और तेरा आत्मा मेरे जीवन में 1000 गुना काम करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी डिस्टर्बेंस को मैं दूर करता हूँ और तेरी भरपूरी को मैं यीशु के नाम से ग्रहण करता हूँ। सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। मैंने बोला था पिछले हफ्ते कि न्यू जनरेटर चर्च के अंदर आने जा रहा है। इस संडे वो लग गया होता, मगर कुछ पेंडिंग काम था जो हमें यहाँ करना था। आप देखे होंगे कि जनरेटर को मैंने पुराने जनरेटर को आगे कर दिया, उस जगह पर नए जनरेटर को लाने के लिए थड़ी बनाई गई। अब मंडे या ट्यूसडे तक न्यू जनरेटर चर्च के अंदर लग जाएगा। हालेलुया। आप सब की जो पिछले दिनों में की गई सहयोग और प्रार्थना के द्वारा कई लोगों के मन में था, पास्टर ने कहा था जनरेटर अभी तक आया नहीं, मगर मुझे याद था। और एक चीज़ है जो मैं आज वचन देने जा रहा था वो अगले हफ्ते में दूंगा, क्योंकि वो वचन में ऐसी बातें थीं जो परमेश्वर ने कहा, मगर हम और भी आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में हमने कहा कि हम ऊपर के हॉल को बड़ा करने जा रहे हैं। जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, हम एक जगह पर एक साथ मिलकर आराधना करते हैं। हमें मालूम है कि जो हम तैयारी कर रहे और जो कुछ हम ठाने हुए हैं, विश्वास से मांग रहे हैं, वो प्रभु हमारे लिए करने जा रहा है। मैंने पिछले ही हफ्ते मैंने किसी को बुलाया और मैंने बातें की। हमने कहा ऊपर अगर हम सेट डालेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और अगर हम ऊपर लेंटर डालेंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो मेरे पास दोनों का एस्टिमेट है। हमने उस प्रभु के पास लेकर रखा हुआ है, ये प्रभु तू लेंटर डलवा दे या सेट डलवा दे, तेरे हाथ में है। मगर प्रभु कहता है तुझे क्या चाहिए, लेंटर चाहिए, सेट चाहिए। हालेलुया। तो जो आप मांगोगे परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। दूसरी बात है कि आने वाले कुछ ही समय में, अगर प्रभु चाहे तो जल्दी, मगर हर एक चीज़ का एक समय है। हमने डीलर्स को चारों ओर लगाया हुआ है। 2-3 डीलर्स को मैंने बातें की हैं कि हमें चर्च के आसपास कहीं पर भी 1 किल्ला ज़मीन चाहिए। कितने लोगों को विश्वास है कि ये हो सकता है? बोलो हालेलुया, आमीन। आप अपनी प्रार्थना में रखें, आप इसके लिए प्रेयर करें, फास्टिंग करें, प्रभु से मांगें और प्रभु हमें दिखाए कि कौन सी जगह हमें चाहिए करके, और वो जल्द से जल्द वो जगह हमारे लिए मिल जाए। बोलो हालेलुया। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें इतने में सीमित नहीं रखेगा, और लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
और हम परमेश्वर के आगे मांगेंगे, हम परमेश्वर के आगे घोषणा करेंगे। जब भी हम जो है ज़मीन को देखें, आप कहो प्रभु अगर काश ये जगह मिल जाए, आप देखें आँखों को बंद करके उस सपनों को कि हम एक बड़ी जगह पर हैं, हम एक बड़े से जो है शेड के नीचे हैं, हम वहाँ पर हज़ारों की भीड़ में परमेश्वर की आराधना कर रहे। एक टाइम परमेश्वर आने देगा, परमेश्वर की कभी एक कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का फोकस नहीं है। आप इस बात को समझ सकें, परमेश्वर का फोकस केवल एक चर्च के ऊपर नहीं है। परमेश्वर की सारी कलीसियाएं, सारे चर्च परमेश्वर का चर्च है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? और दूसरी बात, जितने भी दास हैं, कोई भी छोटा और बड़ा दास नहीं होता है। आपके 4 बच्चे हैं, आप बताओ आपके चारों बच्चे बराबर हैं कि छोटे बड़े हैं? उसमें उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप दोगे तो, या उनको प्यार भी करोगे तो परमेश्वर के जो जितने भी दास हैं सेम परमेश्वर की दृष्टि में, कोई भी परमेश्वर का नज़र में छोटा और बड़ा नहीं है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह ने खुद कहा था कि अगर तुम ऐसा समझते हो तो छोटे से छोटे दास के लिए भी जो तुम कुछ करोगे उसका भी रिजल्ट तुमको ही मिलेगा। क्या ऐसा बोला नहीं था? ऐसा थोड़ी बोला था कि बड़े से बड़े दास के लिए तुम करोगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। नहीं, प्रभु की नज़र में वो जानते थे प्रभु कि लोग क्या समझते हैं। वो सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास बहुत बड़ा भवन है, जिसके पास क्राउड ज़्यादा है, वही बड़ा है। नहीं, एक बात हम समझ जाएं कि जब हम दास लोग किसी को देखते हैं, हम किसी दूसरे दास को देखते हैं, हम उन्हें उतनी ही इज्जत देते हैं जितना जो है साधारण हो या बड़ा फैला हुआ हो। आमीन। याद रखना, इस संसार में कलीसिया है, मगर कलीसिया सारी जो है स्वर्ग में उठाई जाएगी जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र जीवन को जीते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं। आप समझ गए मेरी बात? कलीसिया, याद रखना, आप पूरी दुनिया में धरती पे रहने के लिए नहीं, मगर नया आकाश नई धरती में आपको रखने के लिए प्रभु चाह रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो उसकी उड़ीक करेंगे, जो उसका इंतज़ार करेंगे, वे धन्य लोग होंगे। तो आपको हमको चाहिए कि अपने प्रभु का इंतज़ार करें कि वो आ रहा है और अपने आप को तैयार करें। लिखा दूल्हा आने वाला है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर रखा है। तो आप कैसे जो है आप दुनिया की चीज़ें, दुनिया के हर एक ऐसो और आराम को आप इंतज़ार में हो, तो मैं कहूँगा आप जो है गलत चर्च में हो। मगर आप प्रभु के इंतज़ार में हो तो आप सही चर्च में हो। बोलो हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है और आसपास किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। इसीलिए वो सारे चिन्ह यीशु मसीह के आगमन के लिए हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करो। बोलो हालेलुया। तो आज की सुबह जब मैं ये कह रहा हूँ कि भवन और भी बढ़ा, और भी ज़्यादा हम फैलने जा रहे, हम इसका मतलब ये है कि जो पाप में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, उन सब को प्रभु इकट्ठा कर रहा है, उन्हें हील करके अपने पास जोड़ रहा है। क्योंकि आप नहीं आए, आपको प्रभु ने बुलाया है, तब आप आए हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और दूसरी बात है, जहाँ प्रभु ने आपको जोड़ दिया है उस जगह पर आप जुड़े रहो। आमीन। ताकि आप फल दे सको और अपने आप को ऐसा तैयार करो कि मैं फलों को ला सकूं। फल का मतलब रूहों को ला सकूं। अब जब आप फल को प्रभु के पास लाओगे, प्रभु के आगे चढ़ाओगे,
तो आप परमेश्वर की ओर से आप एक उस मुकुट को पाओगे जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए है। बोलो हालेलुया। आज की सुबह एक खास दिन है। आज कितने लोगों को मालूम है मसीहत में एक खास दिन है आज? क्या है वो? वहाँ लिखा भी है बड़े हेडिंग में, पेंतिकोस्टल। हालेलुया। पेंतिकोस्टल या पेंतिकूस का दिन इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो 50 दिन वो अपने खेती बाड़ी को करके और जो नई फसल को वो काटते थे, वो काट कर वो आनंद करते थे। वो परमेश्वर के भवन में जाते थे अपनी फसलों को लेकर आनंद करते हुए, स्तुति करते हुए, भेंट को चढ़ाते हुए। और बाइबल में भी जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो कलीसिया के जो दास लोग थे 120 लोग, वो पेंतिकुस्त के दिन इकट्ठे थे। पेंतिकुस्त का दिन वो दिन था जब लोग जो है इजरायली यहूदी लोग सब यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे थे। उनकी भाषाएं अलग अलग उनके स्टेट के अनुसार थीं, उनकी जगह के अनुसार थी। वहाँ पे यूनानी बोलने वाले यह और फारसी बोलने वाले, हर प्रकार के हिब्रू लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग डिफरेंस भाषा बोलने वाले सब प्रभु के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे और एक बड़ा फेस्टिवल मना रहे थे। उस आनंद को मना रहे थे कि प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ी फसल कटनी दी है, और वो एक सीजन मना रहे थे, उस पेंतिकुस्त को मना रहे थे। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे सब जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो है उस जगह पर इकट्ठे हुए थे, और परमेश्वर की जो है उस भवन के अंदर वे परमेश्वर के आराधना के लिए वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, और परमेश्वर ने जो उन्हें दिया था उसको उसमें से ले जाकर परमेश्वर को दे रहे थे। ये सारे यहूदी जो लोग थे पेंतिकुस्त के दिन इकट्ठे हुए थे। एक तरफ कलीसिया के जो है अगुवे लोग जो है एक और चीज के लिए इकट्ठे हुए थे। हालेलुया। वहां पे एक घटना घटी थी खास पेंतिकुस्त के दिन। वहां लिखा पेंतिकुस्त के दिन, और उसी घटना ने पूरे संसार को बदल के रख दिया। आज जो है पेंतिकोस्टल्स कलीसिया और बिलीवर्स जो है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है वर्ल्ड में 60 लाख से भी कहीं ज़्यादा पेंतिकोस्टल्स विश्वासी हैं। मैं केवल काउंटिंग बता रहा हूं जो रजिस्टर्ड में है, मगर मेरी सोच के अनुसार ये करोड़ों में है। हालेलुया। आज पेंतिकोस्टल विश्वासी, पेंतिकोस्टल लोग जो है आज पूरे विश्व भर में पाए जा रहे हैं। और वहां पर खास करके पेंतिकुस्त के दिन एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य लोगों के ऊपर हुआ था। वहां से कलीसिया उठ खड़ी हुई थी, वहां से कलीसिया निकली थी, और बड़े बड़े काम और बड़े बड़े अचंभे और आश्चर्य कर्म वहां से शुरू हुआ था। अगर यीशु मसीह के बाद में, यीशु मसीह से पहले भी हो रहे थे जब यीशु मसीह थे वहां पर अपने चेलों के संग, मगर जब यीशु मसीह नहीं रहे, स्वर्ग चले गए, तो यीशु मसीह के जाने के बाद वहां पर 120 लोगों के ऊपर एक खास एक्सपीरियंस, एक खास घटना उनके ऊपर हुई, जो उन सब बिलीवर्स के, उन सब विश्वासियों की जिंदगियों को चेंज करके रख दिया। बोलो हालेलुया। और आज वही पेंतिकोस्टल का दिन है जो आज हमें और आपको भी वही चीज का एक्सपीरियंस, वही चीज का अनुभव आज यहां होने के लिए जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम जब आप निकालोगे, उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। बोलो हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने लोगों को यह कहा था कि मेरे बाद जो है तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। अब आप समझो, पवित्र आत्मा नए नियम में कोई नया नहीं था, बल्कि पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा जो है काम को करते हुए हम देख सकते हैं। और पेंतिकुस्त के दिन एक खास दिन था जब वो इंतजार कर रहे थे 10 दिनों से, और वो पेंतिकुस्त का ही दिन था जब पवित्र आत्मा बड़े बलपूर्वक लोगों के ऊपर उतर आया। हालेलुया। और आज वही दिन हम मनाने जा रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि वो फर्स्ट डे था जब पवित्र आत्मा उतर आया और इसी धरती पर लोगों के बीच में रहने लगा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को हम वहां पे काम करते हुए देख सकते हैं। बाइबल में उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के, यही आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे देखें, और पृथ्वी भूडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पवित्र आत्मा कौन है करके बाइबल में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था, घूम रहा था, राउंड मार रहा था। और तब बाइबल में अगले वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जो शब्द परमेश्वर बोल रहे थे वहां पर वो चीजें प्रेजेंट होती जा रही थी, वो स्थायी होती जा रही थी, वो चीजें बनती जा रही थी केवल परमेश्वर के कहने मात्र से। मगर जब आप आगे वचनों को पढ़ोगे तो वहां 3 लोग थे जो इस काम को कर रहे थे, परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, जो सारी सृष्टि को बना रहे थे। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो सृष्टि की रचना में पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, मसीह का आत्मा, और इसलिए अब कंफ्यूज ना होना, अलग अलग नामों से जोड़ा गया, जैसे पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा। तो इसलिए अब डाउट नहीं रहना। यहां पे लिखा हुआ है कि पहले समय में पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से कुछ खास समय में कुछ खास लोगों के ऊपर टाइम टू टाइम आया करती थी, जब जरूरत होती थी, जब परमेश्वर को कुछ करना होता था, जब एक व्यक्ति को उठाना होता था, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने किसी काम के लिए इस्तेमाल करना होता था, तब परमेश्वर का आत्मा जो है आया करता था और फिर चला जाता था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और जब आप सिमसोन के बारे में देखोगे और न्याय की किताब उसका जो है 15 अध्याय 14 और 15 में लिखा हुआ है, वहां पर सिमसोन के ऊपर जब लोगों ने उसे बांध दिया था और उसे जो है लोग आकर उसके ऊपर हमला कर रहे थे, और यहाँ लिखा है 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहले
पहेलियों का अर्थ बताए, उन्होंने उसे मेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा न्योता किया? क्या यही बात है? और आगे वचन को खोलें। तब सिमसोन की पत्नियां कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, वरन वैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता और पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बताऊं? और तब वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कि आने वाले टाइम में जब उनको शत्रुओं ने घेर लिया, इसके बाद जब आप वचन को नीचे पढ़ते जाओगे, तब लिखा है सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतर आया। बड़ी फोर्सली पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तेजी से बल के साथ पवित्र आत्मा उतर आया। और लिखा है जब सिमसोन के सारे बंधन जो लोगों ने बांधे थे, उसे कैद करने की कोशिश कर रहे थे, उसे तोड़ डाला। हालेलुया। एक टाइम सिमसोन के ऊपर जब अगली बार जब लोग उसे घेर लेने के लिए, हजारों लोग जो शत्रु थे, फिलिस्तीन के लोग थे, जब हजारों की सेना में इकट्ठे हुए थे, अकेला सिमसोन था वहां पर। और लिखा फिर पवित्र परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर बल से उतरा और उसने गदही के जबड़े को उठा लिया। लिखा है कि गधे के जबड़े को उठा लिया, और वहां पे लिखा है गधे के जबड़े के मार से 1000 लोगों को उसने मार डाला। जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर आया करता था विशेष काम के लिए, विशेष बातों के लिए, तब वो काम पवित्र आत्मा या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो होने लगते थे। हालेलुया। मगर आज पवित्र आत्मा इस दुनिया में आने जाने के लिए नहीं, पुराने नियम में आता था, चला जाता था, मगर नए नियम में सदा रहने के लिए आया है। बोलो हालेलुया। पुराने समय में लोग मंदिर जाते थे मूसा के टाइम में, और उस तंबू के ऊपर अग्नि का बादल, आग का खंबा और परमेश्वर के बादल का खंबा उनके ऊपर दिखता था। दूसरी बात है, मूसा जब पहाड़ के ऊपर गया तो वहां पे लिखा है धुएं से सब जगह भर गया, और वहां पे बड़ी गर्जन की आवाज हुई और पूरा जो है पहाड़ अग्निमय हो गया। परमेश्वर की एक बड़ी प्रेजेंस उस पहाड़ के ऊपर थी। और 40 दिन 40 रात जो है मूसा परमेश्वर की भरपूरी में वहां दिन और रात गुजारा और बातें किया। लोग उस निवास स्थान में मंदिर में जाते थे, उसकी महिमा के तेज को देखते थे, उसकी भरपूरी को देखते थे आंखों से। मगर अब पवित्र आत्मा, वही आत्मा, सत्य का आत्मा अब तुम्हारे ऊपर आने के लिए है। और अब वो मंदिर नहीं, अब जिंदगी भर के लिए तुम मंदिर बनने जा रहे हो, और वो तुम्हारे अंदर वास करेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। बोलो हालेलुया। आप समझ के मेरी बात। नए नियम में जब आप वचन को पढ़ते हो, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 31 से लेकर 34 वचन में हम वहां देखते हैं कि मरियम के ऊपर जो है पवित्र आत्मा उतर आया और उसके गर्भ में समाया। और देखो, तू एक गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत न होगा। 34 वचन, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 वचन,
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, क्योंकि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मरियम के पास स्वर्गदूत आया और कहने लगा कि वही पवित्र आत्मा जो सदियों से सृष्टि से काम कर रहा है, अब वो तुम्हारी गर्भ में भी काम करेगा, तुम्हारी कोख में भी काम करेगा, और तुझे किसी पुरुष को नहीं देखना होगा, क्योंकि वही जो रचनाकार, सृजनहार, जो सब चीजों को रचा था, वही तुम्हारी कोख को भी रचेगा, कोख को भी बनाएगा और कोख के अंदर समाएगा, और वही कोख के अंदर जो एक बेटे को जन्म देगा और उसका नाम तो यीशु रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहां पे पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में समाया और गर्भ के अंदर 9 महीने रहा वहां पर और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु है। बोलो हालेलुया। अब समझ गए मेरी बात? वो पवित्र आत्मा, नए नियम में हम यीशु को देखते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में आकर काम कर रहा है। आज वही काम पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आज वही दिन है, खास पेंटिकोस्टल का दिन है, जब पहली बार पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन को देखें। यीशु मसीह ने कहा, आत्मा मुझ पर है। देखें वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पवित्र आत्मा या प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया। और यही कहते हैं, जब पवित्र आत्मा मुझ पर है, वो ही सामर्थ मुझ पर है, और इसीलिए वो काम को मैं कर पाऊंगा जो काम के लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला, जब यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए और ये कहने लगे, अरे ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि लोग अपने घर को क्यों फूट डालेंगे, मैं जो काम कर रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करता हूं। यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे। जब आप जंगल में, उजाड़ में, जब यीशु मसीह गए 40 दिन 40 रात जब वो फास्टिंग में थे, साफ रीति से लिखा है कि आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। कौन लेकर गया? आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने। यीशु मसीह की सेवा में जब आप देखोगे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था। और रोमियो उस जब आप पढ़ते हो, रोमियो 8 अध्याय में वहाँ लिखा है, जैसे यीशु मसीह को मरे हुए में से आत्मा ने जिलाया, वैसे तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाएगा। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा के बारे में इतनी बातें पेंतीकोस्त के दिन क्यों यीशु मसीह ने कही थी कि तुम इंतजार करना, जब तक वो ना आए तुम बाहर ना जाना, जब तक ना आए और तुम्हारे संग ना रहे तुम सेवा करने ना जाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तू उसका इंतजार करना है। पवित्र आत्मा इस दुनिया में एक मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र
और पुत्रियां कहलाएंगे। आप समझ पा रहे मेरी बात? जो आत्मा के चलाए चलेंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। तो हमें चलना किसके साथ है? किसकी मदद से हमें मसीहत में और संसार में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आप समझ गए मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा तुम पर, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक मददगार के रूप में तुम्हारे संग रहेगा। आज जब मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, मगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा एक दास बोलता है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उभारेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या क्या बोलना, क्या क्या कहना है। तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं कि तुम्हें पहले से तैयार होना है कचहरी में जाके मैं जज को ये बोलूंगा अपनी सफाई में। नहीं, उसी टाइम तुम्हें कहा जाएगा तुम ये बोलो। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को हम निकालेंगे जल्दी से। और मैं पिता से विनती करूंगा। कौन करेगा प्रार्थना? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे, एक और सहायक, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सहायक, हेल्प करने वाला। क्यों यीशु मसीह ने कहा एक और सहायक? जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे 3 साल, यीशु मसीह ने 3.5 साल अपने चेलों के संग बिताए। चेलों को लगा कि यीशु मसीह मेरा हर जगह हेल्प करते हैं, हर जगह हेल्प करते हैं। और यीशु मसीह जब जाने वाले थे उससे पहले अपने चेलों से कहा था कि देखो एक और सहायक, मैं तो तेरी सहायता करूंगा, मगर अब मैं जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा कि एक और सहायक दे। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? तो पवित्र आत्मा आपके लिए वो सहायता के लिए आया है कि वो आपकी जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में, कोई डिसीजन में, कोई कामों में आपकी गाइड करे, आपको सलाह दे, आपको अगुवाई करे। हालेलुया। दूसरी बात है, यीशु मसीह ने कहा अतः सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा वो सहायक है। सेकंड बोला वो सत्य का आत्मा है। फिर तीसरी बात बोली यीशु मसीह ने, संसार और संसार के लोग उसे नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, जब आपको बॉडी स्वेरिंग करती है, कांप थरथर साए साए होती है, जब आपको टचिंग होती है, फीलिंग होती है, जब सडनली कोई चीज को पवित्र आत्मा कहता है ऐसे कर लो, लोग नहीं समझेंगे, कहेंगे ये क्या है, ये क्या बोल के, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, ये कौन सा टंग्स बोल रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो। वो आपका शायद मजाक उड़ाएंगे, मगर लिखा यीशु मसीह ने कहा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो उन व्यक्तियों के संग रहेगा। और कहाँ रहेगा? अंदर। क्या वचन मैंने लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? आप समझ गए मेरी बात? वो सही जगह आपके अंदर, आपके साथ रहने के लिए, जो आपका बॉडी परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, वो अंदर, आपके अंदर, उस शरीर के अंदर रहना चाहता है।
आपका साथ देना चाहता है, आपके संग संग चलना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है। आज जिन्होंने उस सहायक को नहीं मांगा या उसका साथ नहीं लिया, तो मैं कहूँगा आज ये दिन है पेंतिकोस्टल, वही दिन है जब उतरा था। आज हम उसको यहाँ वेलकम करने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं आज? दूसरा वचन उसका 26 वचन निकालें, इसी का 14 का 26 निकालें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बोलो हालेलुया। अब पवित्र आत्मा क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो जो है पिता के नाम से भेजा जाए, पिता की ओर से आएगा और पिता मेरे नाम से भेजेगा। जब मैं जाऊंगा ऊपर और मैं कहूंगा तो वो मेरे नाम से नीचे वो आएगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बोलो सब बातें सिखाएगा। कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं, कौन से चैप्टर में कौन सा आयत में क्या लिखा हुआ है हमें नहीं मालूम। हमने पढ़ तो लिया, मगर जब प्रॉब्लम्स आती है सडनली एक वचन दिमाग में आ जाता है ठक से। मैंने बाइबल में से एक वचन तुम्हारे माइंड में आएगा, वहां ऐसे लिखा है। आप तो पढ़ के भूल गए, मगर याद कौन दिलाया? अचानक कोई बीमारी आई आपको और आप परेशान हो कि मैं कैसे चंगा हूं, फिर एक वचन ठक से आपके माइंड में आया। आपने कोई दुश्मन को आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है और तुरंत आपने बाइबल में बहुत सारे वचन हैं मगर आपको याद नहीं, मगर तुरंत एक वचन आता है, जितने भी हथियार तुम्हारे लिए बनाए जाए उनमें से एक भी तुम पर ना चलेगा। ये कौन बोल रहा है? ये कौन याद दिला रहा है? ये कौन बता रहा है? अचानक कोई कमी घटी हो गई, आप बड़े उदास हो, कैसे होगा इंतजाम, कहां से होगा इंतजाम। सडनली एक आवाज आती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता और सुखदायी झरनों के तले ले जाता। हालेलुया। जवान सिंहों को घटी हो सकती मगर यहोवा के डरियों को किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। ये कहां से आ रहा है? ये कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर। हालेलुया। कोई काम के लिए आप निकले हो और आपको पता नहीं आगे खतरा है, माइंड में आता है आगे मत जा, इधर से ही निकल ले गली से। आप कहोगे ये आवाज कहां से है, ये मेरे मन में क्यों आ रहा है? मगर पवित्र आत्मा कहेगा इधर से निकल ले। एक दिन मैंने बताया था आपको, मैं उस समय मेरे पास स्कूटी थी, वो भी पुरानी, और मैं लुधियाना तक गया था स्कूटी से। मेरे संग कोई और था, वो जो है लुधियाना उतर गए और मैं वापस आया, अकेला था। मैं खन्ने में आया, जब जैसे खन्ने के अंदर आया, मैं स्कूटी को चला रहा था, बड़ा मस्त था, अन्य भाषा बोल रहा था, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा था। कोई था नहीं मेरे साथ, इसलिए मैं प्रभु से बातें कर रहा था। और उसी समय लेफ्ट राइट रोड है ना, आने के लिए जाने के लिए, मैं बैरियल के इस तरफ था जहाँ गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से निकलती हैं, राइट साइड में। और तब सडनली एक आवाज़ मेरे अंदर आई, अगर आज ही तेरी मौत हो जाए तो तू क्या करेगा? मैंने कहा ये क्यों मेरे माइंड में आ रहा है? फिर एक आवाज़ आई, अगर आज ही तू मर जाए तो फिर क्या होगा? मैंने कहा क्यों प्रभु? मैं समझ गया। हमने कहा क्यों प्रभु? कह रहा साइड कर। मुझे कोई माइंड में नहीं था और तुरंत कहा तू अपनी स्कूटी को किनारे लगा, लेफ्ट साइड में चल, स्लो वाले में। और जैसे मैंने सुनी आवाज और तुरंत मैंने स्कूटी को ऐसे करने लगा, आप यकीन नहीं मानोगे, नीचे पिछला टायर एकदम, हवा कब निकली मुझे मालूम नहीं, और ऐसे ऐसे बैलेंस करने लगा स्कूटी। आप समझ गए ना? ऐसे ऐसे,
और बड़ी मुश्किल से मैंने कॉर्नर पे लगाया और पता चला इतनी बड़ी कील उसके अंदर घुसी हुई है। और जब तक ये आवाज नहीं आई थी स्कूटी बढ़िया चल रही थी, टायर भी सब कुछ सही था। और तब प्रभु ने मुझे वहां बताया कि अगर तू साइड ना करता, कील तो घुस चुकी थी, हवा भी उसकी निकल चुकी थी, और तू अगर मेरी ना सुनता तो आज तेरा एक्सीडेंट होना था। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। जरूरी नहीं है कि आप बाइबल में से कुछ चीजों को बताए पवित्र आत्मा, मगर आपकी डेली मर्रा की जिंदगी के अंदर भी पवित्र आत्मा कई चीजों में आपको थॉट के द्वारा, कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ व्यक्ति की एग्जाम्पल के द्वारा पवित्र आत्मा आपको अवेयर करेगा, आपको सिखाएगा, बताएगा कि तू ऐसे कर। उसका काम है आपकी हेल्प करना, आपके संग रहना, आपको गाइड करना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण भी कराएगा। जो मैंने पहले बोला, बाइबल में से ठक 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 एक एक चीजें आपके माइंड में आने लग जाएंगी, क्योंकि आपने पहले से प्रिपेयर नहीं थे, मगर सिचुएशन अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा यीशु मसीह की वो सारी बातों को दिखाने लग जाएगा, बताने लग जाएगा, जो आपने पढ़ी तो होंगी, भूल गए होंगे, मगर आपको स्मरण कराएगा। इसलिए कि तुम्हें हौसला मिले, तुम्हें ढाढ़स मिले, तुम निराश ना हो, तुम परेशान ना हो। कितने लोग समझ गए? मैं कहता हूं आपके पास 2 सहायक हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है। एक तो पत्नी है या पति है, और दूसरा पवित्र आत्मा है। बोलो हालेलुया। आपको पत्नी क्यों दी गई? लिखा है वहां, साफ रीति से लिखा है, वो तुम्हारी सहायक है। पत्नी के बारे में लिखा है सहायक है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में आपके संग रहेगी, दुख सुख में आपके संग रहेगी, जो चीज आप बनाओगे उसमें भी वो बनाने में मदद करेगी। आपका संसार की सारी चीजों में, जब आप निराशा में होगे वो आके तसल्ली आपको देगी। जब आप कहीं जो है बीमार हो तो वो आपके सराहने आके आपकी सेवा करेगी। आपके हर एक कामों में आपके संग रहेगी। पवित्र आत्मा भी आत्मिक और हर एक कामों में पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, आपकी अगुवाई करेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? उसका जो है हम 16 अध्याय निकाल, इसका जो है 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16, 5, 6, 7, 8 वचन को खोलें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? जिसने मुझे भेजा है मैं उसके पास वापस जाता हूँ। और तुमने में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। चेलों से कह रहा प्रभु कि मैं जा रहा हूँ वापस, मगर तुम पूछ नहीं रहे हो कहाँ जा रहा हूँ। फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैंने जो बातें ये तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भरा हुआ है, दुखी हो तुम, और मैं जा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता मैं तुझे छोड़ के जाऊँ, मगर याद रख तू निराश मत हो। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहते हैं मैं भेजूंगा, और पिता मेरे नाम से, पीछे वचन को पढ़ा, वो मेरे नाम से तुम पर तो वो भेजेगा पवित्र आत्मा को। और आगे यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर उसका 8 वचन में, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंकुश करेगा। वो आएगा तो क्या करेगा? वो आएगा तो पाप के बारे में आपको जो है बताएगा, ये गलत है, ये नहीं करना, ये पाप है, ये बुराई है। अब जितने लोग पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है संभालती है, बताती है, कहती है कि नो, इसे नहीं करना, ये गलत है, ये मत करना। इससे पहले आप करते रहते थे, आपको कोई इसके बारे में एहसास नहीं होता था। दूसरी बात है न्याय के, धार्मिकता के बारे में, कि आप ये अच्छे अच्छे काम करो, ये भले काम करो, ये चीज़ों को छोड़ो, ये चीज़ों को करो जो अच्छे काम हैं। और फिर लिखा है न्याय के बारे में, वो बताएगा कि हर एक भूले और भले
अच्छे और बुरे कामों का न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए ध्यान से अपनी ज़िंदगी को चलाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तब यीशु मसीह ने एक और वचन कहा, उसका 13 और 14 वचन निकालें तो, परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फ्यूचर की बातों को पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। जो पिता से सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। मीडिएटर, परमेश्वर और तुम्हारे बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा। वो सुनेगा पिता से और वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में रोमियो उसका 8 अध्याय में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा आप भी तुम्हारे लिए आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, और पिता की मनसा क्या है वो जानता है, उस तरह तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करेगा। अब कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे संग होकर तुम्हारी प्रार्थना लाइफ में भी वो मदद करेगा, और तुम्हें नहीं मालूम क्या क्या प्रार्थना करनी है, मगर पिता पवित्र आत्मा को मालूम है। उस पिता की मर्जी के अनुसार वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। और दूसरी बात है, यहाँ पे 14 वचन में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। किसकी महिमा करेगा? मेरी महिमा। जब पवित्र आत्मा आता है, सामर्थ्य आएगी आपके पास, आपके पास वरदान आएंगे, आपके पास आत्मा के फल आएंगे आपके पास। प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम, विश्वास, करुणा, भलाई आए आपके अंदर, जो है वो फल आपके अंदर लगने शुरू होंगे। सब चीज़ें, आपकी लाइफ स्टाइल बदलना शुरू होगी, आपकी लैंग्वेज बदलना शुरू होगी, आपके थॉट बदलना शुरू होंगे, आपके काम बदलने शुरू होंगे। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। पहले आप लोगों पर जो है आप गुस्सा करते थे, अब आपको गुस्सा नहीं आता है। लोगों के लिए आपके ऊपर रहम नहीं था, मगर अब प्रभु आपके अंदर वो रहम का भावना देगा। पहले प्रेम की भावना नहीं थी, अब प्रभु का वचन के अनुसार वो आपके अंदर प्रेम पैदा करेगा। बहुत सारे स्वभाव में आपके बदलाव आएंगे। ये नहीं कि हम चर्च में अन्य भाषा में उछल कर आत्मा में भर कर हम गिर रहे हैं, ये नहीं। इससे बढ़कर है आपके कैरेक्टर, आपके स्वभाव में, आपके बोली में, आपके देखने में, सुनने में, हर एक जगह चेंजेस आएगा। हालेलुया। और दूसरी बात है कि आपके अंदर वो गिफ्ट्स, वो वरदान आपके अंदर रिलीज होना शुरू होंगे। विश्वास का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगा करने का वरदान, अनुवाद करने का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ये सारे वरदान आपके अंदर फूटना शुरू होंगे, बहना शुरू होंगे। परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा काम करेगा, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के संग था वो अब तुम्हारे संग होगा, और वो चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे संग होकर वो करेगा। मगर महिमा केवल यीशु को ही मिलेगी। कई बार पास्टर के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे, हम उसे महिमा दे रहे। नो, वो जब पास्टर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वो सहायक उसके संग ना हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे प्रेम के बिना सब कुछ झंझनाता हुआ, ठंडनाता हुआ है, वैसे पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है हम। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो विश्वासी, जब आपके द्वारा कोई चंगाइयाँ होने लगती हैं, आप किसी के बारे में भविष्यवाणी करने लग जाते हो, जब आप किसी के लिए जो है आपको कोई विज़न आना शुरू होता है, तो आप ये सोचते हो कि मैं कुछ हो गया हूँ, और लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। ग्लोरी, महिमा केवल यीशु को दो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 4 और 5 वचन में यीशु मसीह ने कहा, अब हम एंड में आ गए हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा
के पूरे होने की वाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 17 और 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने, पतरस ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये यानी बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। अंत के दिनों में आज कलीसिया के ऊपर, जवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सबके ऊपर, एक को भी प्रभु नहीं कह रहा है कि छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर अपना आत्मा को उंडेलूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक 5 साल की लड़की थी, वो एक चर्च में जाती थी और उसने पवित्र आत्मा को पाया, और स्कूल में पढ़ती थी वो 3री क्लास में। उसके क्लास के अंदर अचानक एक लड़की जो है गिर गई बेहोश होकर। शायद वो बीमार थी, क्या थी। सारे टीचर्स इकट्ठे हो गए और तब उसने उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर जाने लगे। ये लड़की ने कहा, रुको रुको रुको, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। सारे टीचर परेशान हैं कि इसको तो उठाकर हॉस्पिटल दिखाना है, ये कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगी। देखो, जब पवित्र आत्मा होता है आपको बलपूर्वक आपको फोर्स करेगा, चल कर इसे, चल कर इसे। आप डरोगे, घबराओगे कि मैं करूं क्या करूं, मगर पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, जा कर दे इसे, प्रार्थना कर दे इसके लिए। और वो लड़की कहती मैं प्रार्थना करूंगी। तो लोगों ने कहा कर दे भाई। और जैसे उसने हाथ रखा, उसके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उसके साथ था, वो लड़की उठकर बैठ गई। सारे जो है स्कूल में पता लग गया कि अरे ये लड़की ने प्रार्थना किया, पता नहीं क्या किया, ये लड़की खड़ी हो गई हो। अब स्कूल के अंदर जितने भी लोग थे बीमार, किसी के कमर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के कोई बीमारी, किसी कोई बीमारी, अब वो सब उसके पास, चल तो प्रार्थना कर दे। और शायद मजाक मजाक में कहा होगा शुरू में, वो सबके लिए प्रार्थना करने लगे, सब ठीक होने लग गए। हालेलुया, आमीन। तो उसको वरदान प्रभु ने दिया, वो पास्टर नहीं, विश्वासी है। हालेलुया। याद रखें, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है सब के सब भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, अद्भुत काम होंगे। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे संग होकर वो कामों को करेगा। बोलो हालेलुया, आमीन। और प्रेरितों का काम उसके 2 के 1 से 4 वचन में लिखा है। हम उस लाइन को पढ़कर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब पैंतीकुस का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आगे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की जीपें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो दिन था जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलो हालेलुया। ये समय था, पैंतीकोस्ट का दिन था, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरा और मनुष्यों के बीच में आकर रहने लगा। आज पवित्र आत्मा कहाँ है?
हम विश्वासियों के अंदर, मेरे अंदर और उनके अंदर भी जो उसका इंतज़ार कर रहे, हम कैसे इसको अपने पास, अपने बीच में ला सकते हैं। पहली बात, जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, विश्वास करने पर वो आता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे कि पवित्र आत्मा है, वो मेरे लिए भेजा गया है, और मैं विश्वास करता हूँ आज मेरे ऊपर और मेरे अंदर पवित्र आत्मा जी आने वाले हैं। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपके पास कैसे आएंगे? मांगने से। हालेलुया। आपको क्या मांगना है? पवित्र आत्मा को मांगना है कि हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, मेरे सहायक, आइए, मेरे अंदर आइए। मैं आपका मंदिर हूँ, मेरे अंदर आके आप बसो, मेरे अंदर रहो, मेरे साथ रहो। जब आप मांग रहे हो, वो बहुत ही संदील, बड़े मीठे, बड़े शांत स्वभाव में वो आपके पास आने जा रहा है। तीसरी बात, उसकी भूख और उसकी इच्छा रखना। अगर आप इच्छा नहीं रखते, आपके अंदर भूख नहीं है पवित्र आत्मा के लिए कि वो मिले, वो मुझे मिले, वो मुझे मिले करके, आपके अंदर एक इच्छा नहीं है, तीव्र इच्छा कि वो मुझे मिले। जिनकी मैरिज नहीं हुई है और उनकी मैरिज का टाइम हो रहा है कि अब मेरी मैरिज हो जाए, उनसे पूछो। और जिनकी मंगनी हो गई है, उनसे पूछो कब मैरिज होगी, वो कहेंगे अभी कर दो। उनको जल्दी है, जल्दी मैरिज हो जाए मेरी, जल्दी मेरे रिश्ते हो जाएं, उनको तीव्र इच्छा है। हालेलुया। सेम कुछ ऐसे ही, जब आपको गर्मी में आपको प्यास लगती है और जब आप धूप से निकल के बाहर से आते हो, आप कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? केवल पानी चाहिए मुझे। वो आपकी वाइफ कोल्ड ड्रिंक दे रही है, आपकी वाइफ नींबू पानी दे रही है, नहीं, हमें केवल सिंपल पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। जब तक आपको वैसी ललत, वैसी चाहत, वैसी इच्छा नहीं है, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको भूखा होना है, उस पाने के लिए। फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्यास होती है, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही आपको पवित्र आत्मा की प्यास होनी है। चौथी बात, पवित्र आत्मा, नए नियम में प्रेरितों के काम आप पढ़ोगे तो चेल, जो खुदा के दास लोग थे, प्रेरित लोग थे, उनके हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा उन पर आया करते थे, उन पर आके रहते थे। हालेलुया। अगर आपके मन में है खुदा के दास दासी आएंगे, मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, जरूर। देखो, हाथ रखने का दो रीज़न था वहाँ पर। एक पवित्र आत्मा का उतरने के लिए हाथ रखते थे, दूसरा जो है अभिषेक के लिए हाथ रखते थे। हालेलुया। दो अलग अलग तरीके थे, नहीं, दो अलग अलग विषय थे जिसके ऊपर हाथ रखे जाते थे। हालेलुया। और दूसरी बात है, जब आप पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे, सुनते ही सुनते लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। आज भी सुनते सुनते लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। हालेलुया। और दूसरी बात है, हमारे शरीर में आना चाहता है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जितना आप चाहते हो कि वो आए, उतना वो भी चाहता है मैं आऊं। वो वेट कर रहा है, आप भी वेट कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जितना आप चाहते हो वो आए मेरे अंदर, उतना वो भी चाहता मैं अपने मंदिर में आऊं, मैं अपने शरीर में जाऊं, मैं उनके शरीरों में जाऊं। हालेलुया। सातवीं और लास्ट बात, कभी भी पवित्र आत्मा आप पवित्र लोगों के अंदर नहीं आएगा। आपका माइंड गंदा है, आपका दिल गंदा है, आपकी जुबान गंदी, आपकी आंखें गंदी, आपका कान गंदा है, वो आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मतलब होली गोस्ट, पवित्र आत्मा,
वो उन्हीं के बीच में रहेगा जो पवित्र हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं।